तो देखिए, इस पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है, महागठबंधन के किसी अन्य चेहरे की तस्वीर नहीं है। तस्वीर सिर्फ तेजस्वी यादव की है। पप्पू यादव ने कह डाला कि राहुल गांधी की तस्वीर के अलावा और किसी की क्या वैल्यू। महागठबंधन को वोट मिलेंगे तो राहुल गांधी के चेहरे पर मिलेंगे। नरेंद्र मोदी के सामने अगर देश में कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, वरना और किसी का कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथ उस सभागार से आशुतोष जुड़ गए हैं, जिस सभागार में कुछ ही देर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। आशुतोष, पप्पू यादव ने तो कह दिया राहुल गांधी के चेहरे पर वोट मिलने वाला है, लेकिन पोस्टर में राहुल गांधी के चेहरे को छोड़िए, महागठबंधन में किसी भी चेहरे को तेजस्वी यादव के बिना तो जगह नहीं मिली है। अब यह कहना कि वोट सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे पर मिलने वाला है, एक और विवाद की तरफ बढ़ रहा है क्या महागठबंधन? बेशक प्रीति, अगर हम तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल है और जो पोस्टर लगे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के पोस्टर हैं, जबकि तमाम जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके सिंबल जरूर दिए गए हैं। जहां तक यहां जमावड़े की बात करें तो तमाम घटक दल के लोग यहां उपस्थित हो गए हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो राष्ट्रीय प्रवक्ता लेवल के भी कई लोग यहां पहुंचे हुए हैं। लेफ्ट से दीपांकर भट्टाचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। तो ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हम तस्वीरों के जरिए थोड़ा मंच को करीब से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस अंदाज में आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरह से ये पूरा मंच सजा है और किस तरह से पोस्टर के जरिए एक संदेश देने की महागठबंधन कोशिश कर रही है। महागठबंधन के बड़े नेताओं की अगर बात करें तो दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना? बिल्कुल खास। आप लोग आए हैं तो खास कैसे नहीं है। लेकिन पप्पू यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की या लेफ्ट के किसी बड़े नेता की तस्वीर नहीं। वो पप्पू जी कर रहे हैं तो पप्पू जी जवाब देंगे, हम तो नहीं कर रहे हैं। मतलब एकजुटता आज है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से एकजुटता है। और जहां मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां 5 चेहरे क्यों होंगे? तो आज तेजस्वी यादव भावी उम्मीदवार मुख्यमंत्री सुन ही लीजिएगा सामने से। पहले से क्या ब्रेकिंग न्यूज आपको दे। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकती हैं प्रीति, लेफ्ट के ये बड़े नेता हैं और ये तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन सबसे खास है जो पोस्टर में तस्वीर लगी है जिसको लेकर पप्पू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। हम उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको पोस्टर दिखा दें। उनसे भी ये सवाल कर लीजिए कि राहुल गांधी को इस पोस्टर में जगह क्यों नहीं दी गई है? बेशक आप तस्वीरों में देखिए, लगभग सब कुछ साफ है और इस आप समझ सकती हैं कि कितनी एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। बड़े नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता हैं और आरजेडी के भी बड़े नेता हैं। आप साफ तौर पे देख सकती हैं। सर, आज क्या एकजुटता स्थापित होगी? पत्रकार वार्ता में पता लग जाएगा। आप पप्पू यादव आपके सवाल खड़े, पत्रकार वार्ता में पूछिएगा ना आप सारे सवाल। आप साफ तौर पे बड़े नेताओं की बात देख रही हैं। मनोज उपस्थित हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि पोस्टर के जरिए वो अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश हो रही है कि वो ना बोलें और जिस तरह से स्थिति बन रही है, जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के जो महागठबंधन, अशोक गहलोत को जिस जिम्मेदारी के साथ कल भेजा गया था उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभा दिया है। जो गतिरोध था उस गतिरोध को शांत करने का काम उन्होंने किया है। शायद इसी वजह से हर कोई सोच समझ करके या उन शब्दों का चयन कर रहा है जिससे कोई और मीडिया के लिए मसाला न पैदा हो या आपको कोई मसाला ना मिल जाए। मैंने दीपांकर भट्टाचार्य के भी स्टेटमेंट को सुना जिन्होंने कहा कि मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज पहले से क्यों दूं, और कांग्रेस के भी चेहरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पत्रकार वार्ता में ही सवाल पूछ लीजिएगा। लेकिन ये सवाल तो जनता के मन में भी होगा कि आप वोटर अधिकार यात्रा में साथ साथ रहे, लेकिन सीएम फेस के प्रोजेक्शन के रूप में अगर आप तेजस्वी यादव को स्वीकार कर रहे हैं जिसको लेकर इतनी ऊहापोह की स्थिति देखी गई, तो कम से कम उस चेहरे को तो जगह दे देते उस पोस्टर में जिसकी स्वीकार्यता की वजह से आप महागठबंधन का सीएम फेस बनने जा रहे हैं। कांग्रेस यही तो कह रहा है। बेशक प्रीति, आप सही सवाल कर रही हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए यही पोस्टर खास है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तेजस्वी यादव की जो तस्वीर साफ हो रही है ये साफ कर रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं वो नेता मान चुके हैं। राजेश राठौर जी, तेजस्वी जी का केवल तस्वीर है, गठबंधन के अन्य नेताओं की नहीं। आपका आपत्ति किस बात पे है? आप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, आपके नेता की तस्वीर नहीं।
तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं अब तक। आप कुछ देर इंतजार कीजिए, पीसी के बाद बड़ा संवाद और सुखद संवाद आपको प्राप्त होगा। आप ही के पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी की तस्वीर होनी। मेरे पप्पू यादव, हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राहुल गांधी जी के प्रवक्ता हैं, पप्पू यादव के प्रवक्ता थोड़ी हैं। राहुल गांधी के मुख्य चेला होने का दावा करते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी चेला किसी को नहीं रखते हैं। राहुल गांधी देश के एक बड़े साधक, सबसे बड़े समाजसेवी व्यक्ति हैं और हमारे नेता हैं। आशुतोष, जरा एक सवाल इनसे ये भी पूछ यादव के बयान से लीजिए कांग्रेस कि को कोई क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं ने लेना देना है। जो अब तक टकराहट थी हम उसके कांग्रेस बाद पार्टी के प्रवक्ता आरजेडी हैं, के पप्पू जी सामने के हथियार प्रवक्ता डाल दिए, तो फिर इतने दिन तक टकराहट बनी क्यों रही? आज- जनता के बीच एक संदेश क्या क्यों गया अब ऐसा? तक आप लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो लगातार दमखम के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्या आप लोगों ने आरजेडी के सामने हथियार डाल दिया? आप कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आपके सारे कंफ्यूजन सुखद संदेश में बदल जाएगा। कुछ देर इंतजार कर लीजिए, आज मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी हो जाएंगे। कुछ देर वेट तो कर लीजिए। पूरा सजा हुआ कमरा आपको दिखाई दे रहा है, कुछ देर वेट जब कर इतनी लीजिए, अच्छा स्वीकार्यता तो कहने सिंगल में तस्वीर गुरेज तेजस्वी कैसा? की मतलब साफ है। कुछ देर इंतजार कीजिए, पर्दा साफ हो जाएगा। आप प्रीति समझ सकते हैं कि बिल्कुल। अभी भी बोलने से बच रहे हैं, हालांकि सब कुछ साफ है। पूरी बिल्कुल तरह से स्थिति आशुतोष, स्पष्ट है। फिलहाल और आप तो तस्वीरों यहाँ में साफ मौजूद तौर इस पे देख सभागार में हर एक चेहरे से जिससे आपकी बातचीत हुई, सबके रिस्पांस में ये नजर आ रहा है कि आरजेडी जो अब तक एक अपना अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए थी, उसके सामने हथियार डाले जा चुके हैं, स्वीकार्यता मिल चुकी है, बस औपचारिक ऐलान भर की देरी है। और ये जब कहा जाता है कि महागठबंधन का भी सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने कद को कुछ तो घटा लिया है और ये मान लिया है कि बिहार की जब बात होगी तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव बड़े भाई की भूमिका में होंगे, जिसका जिक्र हम एनडीए के लिए भी अब तक करते रहे थे। लेकिन यहां भी बड़ा भाई कौन और छोटा भाई कौन बिहार के संदर्भ में नजर आ रहा है, वो समझा जा सकता है। इसे ऐसे कहा जाए। बेशक आपने सही कहा, पहले जो हालात थे वो हालात थोड़े बदले हैं। जब लालू प्रसाद यादव बड़े भाई की भूमिका में होते थे गठबंधन में अपने सहयोगी दलों के साथ, तो कांग्रेस हाशिए पे होती थी। और इस बार कांग्रेस अपने दमखम के साथ आगे बढ़ी थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था और एक तरह से संदेश देने की कांग्रेस कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरह के हालात बने, गतिरोध पैदा हुआ, उसके बाद ऐसा लगने लगा कि गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और अशोक गहलोत जी के पटना आने के बाद स्थितियां बदली है। कल तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात और बाद में लालू प्रसाद यादव के साथ मुलाकात के बाद स्थिति संभली। कल उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद ये साफ कर दिया था कि काफी हद तक मामला सुलझ गया है और उसी का ये परिणाम है कि आप तस्वीरों में देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगा और इस तरह से लोग उत्साहित हैं। हम कुछ आरजेडी के नेताओं से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इन पोस्टर में नजर आ रहा है। आशुतोष, एक हालात सवाल बने कांग्रेस हुए को हैं। लेकर के और पूछना चाहूंगी। खबर ये मिल रही है कि पटना में कांग्रेसी कार्यकर्ता कृष्णा अल्लावरू को लेकर के नाराज हैं और प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में ही अंदर खाने इस स्वीकार्यता और इस फैसले को लेकर के नाराजगी नजर आने लगी है क्या? और कृष्णा अल्लावरू को लेकर के जो एक लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि वो ठीक से संभाल नहीं पाए हैं इस पूरी स्थितियों को, इसको लेकर के आपके सूत्र क्या कहते हैं? देखिए जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली हैं उनकी नाराजगी पहले दिन से कायम है। इसी होटल, इसी प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस के नेताओं ने, अपनी नाराजगी जताई थी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी इकाई के खिलाफ। और वो हालात अभी भी हैं, वो गतिरोध अभी भी हैं। लेकिन आज कांग्रेस आला कमान ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक महागठबंधन की एकजुटता की बात कही गई है। और इसी वजह से ये जो कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं या जो आरजेडी के नेता हैं, थोड़ा आरजेडी से बात करते हैं, क्या आप लोगों की आज जीत हो गई? वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, इसमें सब हो जाएगा। आप वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तेजस्वी जी को मान ली? हाँ, क्या नहीं, हम लोग तो शुरू से मान रहे हैं उनको। हम लोग का कोई ऐसा स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि हम लोग तो चीख चीख के डंके की चोट में बोलते हैं कि 14 नवंबर को तेजस्वी यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री। आप लोग डिप्टी सीएम भी मांगते हैं? हाँ ठीक है, डिप्टी सीएम अति पिछड़ा का बेटा बनेगा, पहले सीएम का अनाउंस हो जाने दीजिए, फिर डिप्टी सीएम भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति, एजाज साहब क्या आज खुशी का दिन? प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब कुछ साफ हो जाएगा। 10-20 मिनट का इंतजार है, ठीक है, लेकिन पूरे बिहार ठीक है। बिहार की जनता जब सब कुछ तय हो ही चुका है, इस पोस्टर से सब कुछ नजर आ ही रहा है, तो लगता है कि सभी सहयोगी पार्टियों की स्वीकार्यता या खामोशी
इस बात में ही भलाई को ये लोग समझ रहे हैं कि भाई खामोश रह लें और स्वीकार कर लें जो कुछ प्रोजेक्शन किया जा रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है महागठबंधन और सबकी फिलहाल सहमति नजर आ रही है। जनता के बीच एक यही संदेश देने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आशुतोष, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे।